कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन स्ट्रक्चर टू कौन सा फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पुटअप करने जा रहे हैं हम लोग कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन to Fisher projection। फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर ऐसा लोग पुटअप करते हैं, ये रॉड ले लिया ऐसा, हम पुटअप करते हैं इस पॉइंट पे कौन सा ग्रुप ले लें हम लोग, ठीक है इथाइल ले लेते हैं, इथाइल यहाँ पे ग्रुप लेंगे, इधर एक ग्रुप ले लो, एक यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पे ड्यूटेरियम ले लेते हैं। कौन सा एक्लिप्स फॉर्म में, कौन सा एक्लिप्स है, इधर एक्लिप्स। तो ध्यान से देखिएगा, अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन में लाना है तो उसे हमें एक्लिप्स फॉर्म में रखना पड़ेगा, एक्लिप्स फॉर्म में रहेगा, उसके बाद वो फिशर प्रोजेक्शन में चेंज होगा। अगर स्टेगर में भी है तो उसको हमें एक्लिप्स में लाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आंसर बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट है देखो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है इसको ऐसा पूरा करते हैं, इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। पहले इस मिथाइल का 1 नंबर हो गया, इधर कौन सा रहता 2 नंबर, ये कार्बन जो पॉइंट है 2, जो स्फीयर है उसको किस कार्बन से डिफाइन करने जा रहे हैं 3, स्फीयर किससे डिफाइन करते हैं 3rd कार्बन से। तो ये बताओ जो सर्कल है वो क्या होता है, टुवर्ड्स आई या अपोजिट आई, ठीक है बिलो द प्लेन, यस और नो, ठीक है। तो अगर बिलो द अगर प्लेन होगा तो उसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे एक्लिप्स है, तो ये जो दोनों पॉइंट है, ठीक है ये जो पॉइंट है वो क्या होगा अबव द प्लेन, जो सर्कल में क्या होगा बिलो द प्लेन, मतलब जो बॉटम वाला कार्बन होगा वो स्फीयर वाला होगा, ठीक है रिंग वाला, और जो पॉइंट वाला होगा वो ऊपर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा, यहाँ पे ऐसा मार्क किया, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। इसमें 2 कार्बन ले रहे हैं, सेकेंड कार्बन और 3rd कार्बन, तो सेकेंड कार्बन कौन सा होगा ऊपर वाला होगा, यस और नो, जो पॉइंट से रहेगा ये कौन सा आएगा, दिस इज सेकेंड कार्बन, और जो स्फीयर में रहेगा जो बिलो द प्लेन रहेगा वो कौन सा रहेगा 3rd कार्बन। तो यहाँ पे पुट कर लो 3rd कार्बन, ये तो पॉइंट हो गया। अब ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से देखो सभी लोग, हम लोग इस पॉइंट पे लेते हैं मिथाइल और इथाइल ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है ये एक दूसरे का अपोजिट लिख देंगे। मिथाइल का पोजीशन कौन सा सेकेंड से लिखे, सेकेंड कार्बन से कौन सा लिखे मिथाइल, तो यहाँ पे पुट कर दो मिथाइल, राइट। दूसरा पॉइंट इधर देखो, सेकेंड कार्बन से इधर H और F लिखे, तो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हाइड्रोजन से, यहाँ क्या लिखेंगे क्लोरीन, ठीक है। दूसरा जो 3rd कार्बन की बात करते हैं, 3rd कार्बन मिथाइल के साथ में कौन सा ग्रुप था इथाइल, उसको सीधे नीचे बॉटम पे इधर इथाइल। अब देखो 3rd कार्बन साथ इधर लेफ्ट साइड पे कौन सा ग्रुप है ड्यूटेरियम, तो यहाँ क्या लिखेंगे ड्यूटेरियम, राइट साइड पे कौन सा है क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लोरीन, राइट। तो अब इसका आरएस फॉर्म निकाल सकते हैं क्या, यस और नो, तो अब इसको आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट करो पहले, फिर इसको यहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन बना हुआ है, जो पॉइंट में है, पॉइंट में कौन सा सेकेंड कार्बन, और जो बिलो द प्लेन दिख रहा है, और 3rd कार्बन जो बॉटम पे दिख रहा है। तो याद रखिएगा जो पॉइंट में है इसमें 2 कार्बन से हमने कायल बना दिया, एक सेकेंड कार्बन का एक 3rd कार्बन का। तो जो सेकेंड कार्बन है तुम्हारे पास वो अबव द प्लेन ऊपर लिखेंगे,
और जो नीचे होता है बॉटम पे उसको डॉटेड लाइन बोलते हैं, बिलो द प्लेन। तो ये तुम्हारे पास थर्ड पॉइंट हो गया, तो ये बिलो द प्लेन हो गया थर्ड, राइट। तो बस इसी दो पॉइंट को देखते हुए बनाना है। तो एक सेकेंड लिख दिया ऊपर, एक थर्ड लिख दिया। देखो यहाँ पे जो गिवन है ये सेकेंड का से मिठाई लिख के मिठाई लिख दिया, इधर थर्ड का से मिठाई लिख है, नीचे इथाई लिख दो। जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड लिख देंगे, जो राइट साइड है उसको राइट साइड लिख देंगे। इतना ही काम है इसका, दैट इज न्यूमरल प्रोजेक्शंस टू फेसर प्रोजेक्शंस में, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और भी लिख आते हैं। यहाँ पे पुटअप करते हम लोग, एक रिंग ले लेते हैं, ये पुट कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ग्रुप ले लेते हैं हाइड्रोजन, इधर ले लिया ड्यूटेरियम, इधर ले लेते हैं क्लोरीन। यहाँ पे पुटअप करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं मिथाइल ग्रुप, इधर पुट कर देते हैं क्लोरीन, और इधर मार्क कर दिया हम लोगों ने क्लोरीन, ठीक है। इसे बनाना है न्यूमैन प्रोजेक्शंस को फेसर प्रोजेक्शन में बना सकते सभी लोग। देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट ये पॉइंट हो गया, ये स्क्वायर हो गया। इसको ऐसे टू लगा लो, इसको फर्स्ट कार्बन लिख लो, इसको सेकंड कार्बन लिख लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम क्लोरीन है, फर्स्ट कार्बन लिखो। तो यहाँ पे पुटअप करते हैं, इस तरह से बना लिए हम लोग, ऐसा लिख लो, ठीक है। याद रखिएगा जो पॉइंट से है उसको ऊपर लिखना है। तो ये पॉइंट वाला वन कार्बन हो गया, सेकेंड कार्बन नीचे आ गया, जो दोनों ऊपर है उसको एक ऊपर एक नीचे लिख दें। तो वन कार्बन से लिंक कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो। इधर सेकेंड कार्बन से कौन सा लिखे, मिथाइल, तो नीचे कौन सा आ जाएगा, मिथाइल, ठीक है। स्फीयर वाला नीचे रहेगा, बाकी जो लेफ्ट साइड था, लेफ्ट साइड जो राइट साइड है, राइट साइड। तो फर्स्ट कार्बन से लेफ्ट साइड पे कौन सा आइटम है, ड्यूटेरियम, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम। राइट साइड कौन सा, क्लोरीन, तो इधर क्लोरीन लिख दो। इधर जो यहाँ पे कौन सा, क्लोरीन, इधर कौन सा, क्लोरीन, बन जाता। तो ऐसे इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो अभी तो हमने बनाया एक्लिप्स का बनाया, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके हम लोग स्टेबल लो, इन्हें हम पुट करते हैं। यहाँ पे ये रिंग ले लिया, ऐसा पुट कर देंगे, यहाँ पे ग्रुप ऐसा आ गया, राइट। देखो ध्यान से, इधर हमने लिख लिया क्लोरीन ले लेते हैं, इधर क्लोरीन ले लेते हैं, इधर आयोडीन ले लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, इधर ड्यूटेरियम ले लिया, इधर ट्रिटियम ले लिया, ठीक है। अब देखो ये स्टेगर्ड फॉर्म में है, ये सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमें बनाना किसमें है, फेसर प्रोजेक्शन में। तो यहाँ से हम लोग नहीं बना सकते, इसको किस में चेंज करना होगा, एक्लिप्स में चेंज करना होगा। तो बहुत ही सिंपल, जैसे मैंने बताया था, कोई माउस रोटेट करने से कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रोटेट करेंगे। देखो इधर ध्यान से, ये हमने यहाँ पे रिंग ले लिया ऐसा, ये जो पॉइंट था इसको हमने ऐसे रहने दिया। इधर कौन सा, क्लोरीन, इधर कौन सा है, क्लोरीन, और यहाँ पे कौन सा है, आयोडीन, आयोडीन रहने देते। अब देखो जो स्फीयर है, जो बॉटम वाले है, उसको क्लॉकवाइज से रोटेट कर देने का, ठीक है। तो रोटेट करेंगे, कितने से रोटेट करना है, 60 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो ये हाइड्रोजन इसके नियरेस्ट आएगा, तो यहाँ पे इसके नियरेस्ट हम लोग बना लेते हैं कौन सा, हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरे पॉइंट ये यहाँ पे आ गया, तो इसके साथ ड्यूटेरियम क्लोरीन के बाजू में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लिख देते हैं, ड्यूटेरियम, इधर पुट कर दो ड्यूटेरियम, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे लिंक कौन सा है, ट्रिटियम, ये कहाँ पे आएगा, आयोडीन बाजू में। तो यहाँ पे हम लोग पुट अप करेंगे कौन सा, ट्रिटियम, राइट। ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। अब इसका हम लोग फेसर प्रोजेक्शन में चेंज कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं, इसको फेसर प्रोजेक्शन में चेंज कर दो। तो इधर हम लोग लेकर आते हैं, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोगों ने फर्स्ट कार्बन ले लिया, और ये जो रिंग है उसको सेकेंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन क्या होगा, एवब होगा, ऊपर होगा, और स्फीयर क्या होगा, बॉटम पे होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, इस पॉइंट पे सेकेंड लिखेंगे। जो ऊपर वाला है फर्स्ट का कौन सा, क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन लिख दो। इधर कौन सा, आयोडीन, इधर कौन सा, क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन। सेकेंड कार्बन पे आ जाए, सेकेंड कार्बन पे आ जाओ, इधर कौन सा, ट्रिटियम,
और इधर कौन सा आ रहा है, ड्यूटेरियम। और बॉटम पे बोलो कौन सा आएगा, हाँ जल्दी बोलो, हाइड्रोजन। बन जाते ये सब ना, ठीक। इसको चलो नोट डाउन करो सभी लोग, हो गया सहीगा। चलो नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने एक रिंग ले लेते हैं, ऐसा पुट कर दिया, इधर इस तरह से ग्रुप ले लो, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रुप ले लेते हम लोग, इधर इथाइल ले लिया, यहाँ पे प्रोपाइल ले लेते हैं, इस पॉइंट पे मिथाइल ले लेते हैं, इधर हाइड्रोजन ले लेते हैं, इधर क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ठीक है। चलिए इसको चेंज कीजिए फिशर प्रोजेक्शन में, मिथाइल प्रोपाइल, पीआर प्रोपाइल मिथाइल, हाँ या नहीं बोलो सभी लोग, यस और नो बोलो, चेक कर लो एक बार। देखो ये जो पॉइंट है इसको पहले एक तो हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और ये जो पॉइंट आया इसको ऐसा मार्क कर देते। इसके जो अटैच ग्रुप है उसको लिख दो इथाइल, यहाँ पे इथाइल लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे कौन सा क्लोरीन, क्लोरीन, इधर कौन सा मिथाइल, मिथाइल। अब इसको हम लोग क्लोपाइल में मूव कर देते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन, इधर कौन सा आ गया क्लोरीन, इधर कौन सा प्रोपाइल, तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं प्रोपाइल, ठीक है। और इधर कौन सा ग्रुप था हाइड्रोजन, तो यहाँ कौन सा आ गया हाइड्रोजन, ऐसा ही ना। अब इसको फिशर प्रोजेक्शन में ले आते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में ये ग्रुप इस तरह से आ गया, ठीक है। जो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट में यहाँ पे मार्क करेंगे डिस्कार्बन, ये सुनो, इसके साथ कौन सा ग्रुप राइट लेफ्ट साइड पे क्लोरीन, राइट साइड पे कौन सा मिथाइल, ठीक है। ऊपर कौन सा है इथाइल, ठीक है। इसमें आ जाओ नीचे वाले कार्बन्स में, इधर लेफ्ट साइड पे कौन सा हाइड्रोजन, राइट साइड प्रोपाइल, और नीचे कौन सा आएगा क्लोरीन, बन जाते हैं ना, ये सुनो। तो ये था तुम्हारे पास न्यूमन प्रोसेस को फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करने के रूल्स, ठीक है। इसी तरीके से बनेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, ठीक है। यही रूल्स अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, ये ले लिया आप लोगों ने, ये रिंग ले लिया, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लिया आप लोगों ने क्लोरीन, इधर ले लेते हैं क्लोरीन, इधर ले लेते हैं आयोडीन, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ले लेते हैं, एक मिथाइल ले लिया, एक इस पॉइंट पे इथाइल ले लेते हैं, इधर कौन सा ले लें प्रोपाइल ले लेते हैं, प्रोपाइल, ठीक है। दूसरा लेते हैं, इसको फर्स्ट कंपाउंड लेते हैं और एक सेकंड कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पे पुट अप करते हैं, इस पॉइंट पे पुट कर देते हैं क्लोरीन, इधर पुट कर देते हैं क्लोरीन, इधर आयोडीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग इथाइल, इधर ले लेते हैं प्रोपाइल, इधर पुट कर देते हैं मिथाइल, सेकंड कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड दोनों में फाइंड आउट करना है कि कैसा रिलेशन है, दैट इज डाइस्टोमर का है, एनेंशियोमर है, होमोमर है, या फिर आइसोमर ही नहीं है, ठीक है। तो चारों में चेक करके बताना है, निकालो सभी लोग, ठीक है। दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्या होगा एनेंशियोमर, डाइस्टोमर, होमोमर, आइडेंटिकल नेचर्स, ठीक है। फाइंड कीजिए। इसको पहले हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करते हैं, इधर फिशर प्रोजेक्शन में लेकर आते हैं, एक ग्रुप ऐसा ले लिया, ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा है पॉइंट है, तो पॉइंट वाला है जो क्या होगा ऊपर होना चाहिए, तो इसके कौन सा अटैच ग्रुप है क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन लिख देते हैं, राइट। लेफ्ट साइड पे कौन सा आयोडीन, इधर कौन सा क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। दूसरा जो बॉटम पे आ जाते हैं, तो बॉटम पे कौन सा स्क्वायर वाला मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल लिखो। लेफ्ट साइड पे कौन सा प्रोपाइल, प्रोपाइल, राइट साइड पे कौन सा इथाइल, यही है ना। अब इसका बस हमें आर सिस्टम बताना है क्या होगा, ठीक है। दोनों में चेक करना है कैसा सिस्टम होना चाहिए, तो एक ही कभी निकाले, चलो निकालते हैं। इस काम से आते हैं, तो यहाँ पे पुट अप करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, बोलो सबसे ज्यादा किसका होगा, हाँ बोलो कोई भी बोलो, सबसे ज्यादा किसका प्रायोरिटी यहाँ पे आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, किसका ज्यादा होना चाहिए,
इधर 1 ले लो, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3 और कार्बन कौन सा आ गया यहाँ पे 4। तो 4 बॉटम पे 1 2 3 रोटेट करेंगे, 1 2 3, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो एस फॉर्म आ गया, यहाँ पे एस फॉर्म लिख देते हैं, एस फॉर्म। इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाते हैं, बोलो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका लेना चाहिए, ऊपर दे रहे, तो यहाँ पे ना आयोडीन क्लोरीन क्लोरीन 3 ग्रुप अटैच है, इसमें क्या है प्रोपाइल तो हाइड्रोजन अटैच होगा, तो यहाँ पे ऊपर जा रहा होगा कि नहीं, ये सुनो देखो यहाँ पे जो प्रोफाइल है, इधर देखो प्रोफाइल में कितने कार्बन, 3 कार्बन, ऐसा इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये सुनो देखो यहाँ से प्रोफाइल हम मार्क करेंगे, यहाँ पे कार्बन, दोनों तो सेम हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे एक कार्बन ज्यादा किसका, क्लोरीन का, हाइड्रोजन ज्यादा किसका, आयोडीन, हाइड्रोजन किसका, क्लोरीन का ज्यादा, तो ऊपर प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो यहाँ कौन सा लिखेंगे 1, फिर कौन सा प्रोफाइल आएगा, तो उसका इथाइल का आएगा 3, फिर मिथाइल का 4 बॉटम पे ये 1 2 3 रोटेट करेंगे, 1 2 3, बोलो कौन सा डायरेक्शन आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एस फॉर्म है, यहाँ भी एस फॉर्म है, ये जो आ गया एस एस, राइट। यहाँ पे आ जाओ, अब इसका निकालना होगा, तभी हम बता सकते हैं डायस्टोमर, एनेस्टोमर, होमोमर। तो इस पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे चेक करते हैं, तो इस पॉइंट पे आयोडीन का सबसे ज्यादा 1, क्लोरीन का 2, क्लोरीन का 3, इधर 4, रोटेशन कौन सा 1 2 3, कौन सा फॉर्म हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एस फॉर, ये लिख दो एस फॉर। इधर आ जाओ, यहाँ पे इस पॉइंट मार्क करते हैं, तो ऊपर प्रायोरिटी ज्यादा 1, प्रोफाइल का कौन सा 2 3 4, यही ना, मूवमेंट कौन सा होगा 1 2 3, या 4 नीचे लाएंगे ना, बॉटम पे लेके आ जाओ, तो 4 यहाँ पे, 3 इस पॉइंट पे, 2 डायरेक्टली इधर आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, रोटेशन कौन सा 1 2 3, कौन सा डायरेक्शन आ गया एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा फॉर एस फॉर, राइट। तो यहाँ पे भी कौन सा आ गया एस एस, यहाँ पे कौन सा आ गया एस एस, तो बोलो कौन सा नेचर हो गया, कैसा रिलेशन हो गया होमोमर, वेरी गुड। पेड़ा पर मार्क कर लेते, कौन सा आया होमोमर, होमोमर, ठीक है, तो कैसा रिलेशन मिलेगा होमोमर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो सर एक मिनट सर, हाँ देखो इसको, हाँ नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे रिंग लेते हैं, और ये आ गया न्यूमन प्रोजेक्शन, का, ठीक है। इधर पुट कर लो, इधर हमने ले लिया, कौन सा ले लेते हैं OH ग्रुप ले लेते हैं, इधर SH ले लेते हैं, इधर हम लोग कौन सा ले लें मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं। दूसरा प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे OH ले लेते हैं, इधर हाइड्रोजन ले लेते हैं, इधर ड्यूटेरियम ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा बनाने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चलो इसी में लोग एक बना लेते हैं, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एसिड ले लेते हैं, इधर OH ले लिया, ठीक है। इधर कौन सा ले लेते हैं मिथाइल, यहाँ पे आ जाओ हाइड्रोजन, इधर ड्यूटेरियम OH, फर्स्ट और सेकेंड में रिलेशन बताना है, आ जाता सभी का, ये सुनो निकालिए इसको। फर्स्ट इसको हम लोग फिशर कोरिलेशन लेके आते हैं, और पहले इसको इसमें लाना होगा, एक्लिप्स में लाना होगा, ए ग्रुप आ गया, इस पॉइंट पे ऐसा ले लेते हैं OH, इधर कौन सा मिथाइल SH, ठीक है। इधर कौन सा आ गया ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, और यहाँ कौन सा आ जाता OH, ये सुनो। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिशर कोरिलेशन, तो ये कौन सा पॉइंट में यहाँ पे OH, लेफ्ट साइड पे कौन सा मिथाइल, राइट साइड पे SH,
स्फेयर में आ जाओ, नीचे ड्यूटेरियम, इधर कौन सा आ जाएगा OH, और इधर कौन सा आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलो निकाले इसका आंसर, निकालते हैं। यहाँ पे पूरा करते कौन सा आएगा, बोलो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसका दे रहे हैं, एसएच का दे रहे हैं, सल्फर एटॉमिक नंबर ज्यादा, फिर कौन सा आएगा, बोलो ऑक्सीजन आएगा क्या, तो ऑक्सीजन को 2 लिख दे, 2 लिख दो। अब बोलो कौन सा आएगा, नीचे आएगा, यहाँ पे थर्ड क्योंकि ऑक्सीजन अटैच है, ड्यूटेरियम भी है, तो इधर कौन सा आना चाहिए 3, इधर क्या जाता, राइट। फोर्थ को बॉटम पे लाएंगे, बॉटम पे लेके आ जाओ, फोर्थ को बॉटम पे, तो यहाँ पे 4, इधर कौन सा जाता 3, 1, इधर कौन सा 2, रोटेशन कौन सा 1 2 3, इधर मूव करेंगे, इधर कौन सा आंसर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में कौन सा कॉर्ड आर, ये आ गया आर। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे प्रायोरिटी बोलो सबसे ज्यादा किसका, OH का, फिर किसका कार्बन का 2, ड्यूटेरियम 3, हाइड्रोजन 4। हाइड्रोजन को बॉटम पे लेंगे, बॉटम पे लेके आ जाओ, इधर पुट कर लो 4, इधर कौन सा आ जाता 3, यहाँ पे 1, इस पॉइंट पे 2, रोटेशन कौन सा 1 2 3, कौन सा गया एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा फॉर्म आएगा एस फॉर्म, लिख दो एस फॉर्म, एक आर आ गया और एक एस आ गया, आएगा नहीं सभी का। अब इधर आ जाओ, इस पॉइंट पे मार करके हम लोग यहाँ पे पुट करके इधर देखते, बोलो किसका ज्यादा SH1, OH का 2, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे आएगा ना, इस पॉइंट पे 3 4, 1 2 3 रोटेट कर दे, रोटेट कर दो, कौन सा आंसर क्लॉकवाइज, कौन सा कॉर्ड आर कॉर्ड। यहाँ पे आ जाओ, इधर पूरा करते OH का 1, कार्बन का 2, ड्यूटेरियम का 3, हाइड्रोजन का 4, बॉटम पे लाएंगे 4 को, तो देखिए क्या निकल के आ जाता, इस पॉइंट पे 4, यहाँ पे 3, इस पॉइंट पे 1, इधर कौन सा 2, 1 2 3 रोटेट करेंगे, यस और नो, फिर रोटेट कर दो, कौन सा गया एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा गया एस फॉर्म। तो देखो इधर एस कार्बन पे आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे एस, यहाँ पे भी एस, दोनों सेम है क्या, यस और नो, तो कौन सा आएगा आंसर फॉर्मोमर, तो करेक्ट आंसर इज फॉर्मोमर और आइडेंटिकल, आया सर, आ गया था ना, राइट, ठीक है। एक ऐसा बनाते हैं, इस पॉइंट पे लेके कार्बन ले लिया, इधर कार्बन ले लिया, ऐसा हम कर लेते, इधर फ्लोरीन ले लेते, यहाँ पे क्लोरीन ले लेते, इधर हम लोग डॉट लाइन बना लेते हैं, और इस पॉइंट पे डॉट लाइन, यहाँ पे भी डॉट लाइन पुट करते हैं, और इस पॉइंट पे डॉट लाइन, ठीक है। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, यहाँ पे कौन सा ले ली ब्रोमीन, इधर आयोडीन, इधर कौन सा ले ली क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन ले ली नहीं, इसका हो गया क्या, इसको हटा दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन ले लेते, यहाँ पे आयोडीन ले लेते, ठीक है। दूसरा एक बनाते हम लोग, इधर ऐसा ग्रुप ले लेते, ये ऐसा है सेकेंड का, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने क्लोरीन, इधर आयोडीन क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन आयोडीन, फर्स्ट कंपाउंड सेकेंड कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड एंड सेकेंड कंपाउंड में रिलेशन बताना है, डाइस्टोमर, होमोमर, एनेंटियोमर फाइंड करने, ठीक है। निकालिए क्या था, चलो चेक करें हम लोग, चेक करते हैं। देखो इधर फर्स्ट कंपाउंड आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसका बना ले, यहाँ पे आ जाओ, इस कार्बन का लेके आते हैं, तो यहाँ पे कब करो, कार्बन ले लिया, एक इधर ग्रुप आ गया, एक इधर डॉटेड लाइन, और इधर कौन सा डार्क लाइन, यही ना। बोलो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसका, आयोडीन का, तो आयोडीन का 1 लिखेंगे, फिर क्लोरीन का कौन सा
2, क्लोरीन का कौन सा 3, इधर कौन सा 4। ये सुनो, बोलो इंटरचेंज करना होगा, 4 को कहाँ पे लाना होगा, डॉटेड लाइन पे, इसको इधर मूव करते, ये सुनो इंटरचेंज करेंगे, ये और ये दोनों इंटरचेंज करेगा। तो 3 को कट करके इधर कौन सा लिखेंगे 4, इसको कट करके कौन सा नंबर आ जाएगा 3। रोटेशन कौन सा 1 2 3, 1 से स्टार्ट करेंगे 3 को मूव करेंगे, 1 से स्टार्ट करो 3 को, कौन सा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां से कौन सा आर फॉर्म, ये सुनो एक इंटरचेंज किया फिर नेक्स्ट वन बनेगा, फिर ये जो कंपाउंड होगा कौन सा आर फॉर्म। समझ आई सभी को। चलो इधर आ जाओ, इसमें आते यहाँ पे ले लो कार्बन, इस पॉइंट पे मार्क कर लेते, इधर ग्रुप ले लो क्लोरीन 1, क्लोरीन का कौन सा 2, क्लोरीन का कौन सा 3 और कार्बन का कौन सा 4। तो 4 को चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे 4 लिख दे 2 कट कर देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं 4 कट कर देते हैं। रोटेशन कौन सा 1 2 3, 1 से स्टार्ट करते हैं 2 को 3 को मूव करते हैं, कौन सा गया एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा फॉर्म एस। तो आर फॉर्म ना, उसका अपोजिट लिखेंगे आर फॉर्म। तो दोनों आर आ गया। अब चलो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको पुट अप करते हैं, इधर लेके आ जाओ, यहाँ पे इसका फीसर कोएफिशिएंट बनाते हैं हम लोग। पहले एक्लिप्स बनाना होगा ना, एक्लिप्स बना लो, एक्लिप्स एक ग्रुप आ गया, इसको ऐसे बनाने दो क्लोरीन आयोडीन क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन कहाँ पे आएगा, इसके नियरेस्ट आएगा क्या क्लोरीन, क्लोरीन इसके नियरेस्ट आएगा क्लोरीन, इसके नियरेस्ट कौन सा आयोडीन, ऐसा ही ना। तो चलो इसका बनाया स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो हमारे पास निकल के आ गया, इधर कौन सा लिखना चाहिए क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, लेफ्ट साइड कौन सा आयोडीन, राइट साइड क्लोरीन, आयोडीन क्लोरीन, यही ना। इसका निकाले आंसर। चलो यहाँ पे निकालते हैं, तो इस पॉइंट को बोलो ब्रैकेट सबसे आगे इसका आयोडीन क्लोरीन, क्लोरीन इधर कौन सा कार्बन, 1 2 3 रोटेट करेंगे, बोलो कौन सा गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एस फॉर्म, इधर एस फॉर्म लिख लो, यहाँ कौन सा गया एस फॉर्म, इधर आ जाए, बोलो किसका ज्यादा आयोडीन का, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, इधर 4। रोटेशन कौन सा 1 2 3, कौन सा गया क्लॉकवाइज। तो आर फॉर्म आ गया आर फॉर्म, ये लिख लो आर। ये कौन सा गया एस आर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा था आर आर, ये सुनो इधर कौन सा था आर आर, यहाँ कौन सा गया एस आर। तो बोलो कैसा रिलेशन डायस्ट्रियोमर, रिलेटेड हम लोग डायस्ट्रियोमर आ जाता ना, राइट। अब देखो ये जो कंपाउंड निकल के आया, इस कंपाउंड को मेजो बोल सकते हैं क्या हम लोग, यस और नो। और 3 एटम आयोडीन क्लोरीन क्लोरीन, इधर भी आयोडीन क्लोरीन सेम है, सिमेट्रिकल है, यहाँ से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस कंपाउंड इज मेजो कंपाउंड, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो दोनों हमारे पास आ गया, कैसा नेचर हो गया डायस्ट्रोमर का हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना, राइट। चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, एंगल स्ट्रेन। एंड साइक्लोएल्केन, एंगल स्ट्रेन एंड साइक्लोएल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुटअप करते हैं एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन की हमें वैल्यू निकालनी होगी और इसका एक फॉर्मूला होता, ठीक है। ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल एंगल कौन सा होता, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन कार्बन का एंगल निकालना है हमें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एंगल कौन सा होता टेट्राहाइड्रल का, ठीक है। किसका होता है
टेट्राहाइड्रल, और टेट्राहाइड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता? 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये सुनो, ठीक है, ये तो आ गया, ठीक है, मोर स्टेबल का। अब इससे जितना भी डेविएशन होगा, जितना कम या ज्यादा होगा, उसके अनुसार ये एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला निकाला जाता है। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे माइनस थीटा, ठीक है, और साथ में क्या पुट करेंगे 1/2 हाफ इनटू 10920 माइनस थीटा एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। तो जो भी थीटा की वैल्यू होगी उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे कोई भी साइक्लोअल्केन का एंगल स्ट्रेन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल से जाते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो एंगल स्ट्रेन जो है, इससे हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे, साइक्लोअल्केन की स्टेबिलिटी, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम है, इसको हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो देखो इस पॉइंट पे फर्स्टली हम एग्जांपल्स लेके आते हैं, कौन सा, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे डिस्कस करते हैं फॉर साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन का यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं हम लोग। इस पॉइंट पे एक डायग्राम बना दिया साइक्लोप्रोपेन का, ठीक है। दिस टाइम ये एंगल कौन सा, थीटा। यहाँ पे जो मेंशन किया ना, ठीक है, ये एंगल इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें साइक्लोप्रोपेन के लिए एंगल स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं क्या? चलो निकाल के बताओ कितना आता, ठीक है। इसको नोट करो पहले, और इसका एंगल स्ट्रेन निकालना है साइक्लोअल्केन के लिए, ठीक है। एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन किसके लिए निकालेंगे, साइक्लोअल्केन के लिए निकालेंगे। 1/2 कितना लिखना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस थीटा कितना, हाफ इनटू 109 डिग्री 20 मिनट्स माइनस कितना, 60 डिग्री, ऐसा ही ना। चलो अब वैल्यू निकालते रहे, 1/2 इनटू यहाँ पे 60 माइनस कर दो, कितना जाएगा, 49 डिग्री, जल्दी बोलो सही लोग, 28 मिनट्स, ऐसा ही ना। अच्छा इसको और भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 49 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या ऑड नंबर है, डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो क्या करना चाहिए बोलो, 1/2 इनटू 49 डिग्री है, तो इसको 48 डिग्री प्लस 1 डिग्री लिख सकते क्या, लिख सकते कि नहीं बोलो, 48 डिग्री प्लस 1 डिग्री 20 मिनट्स लिख सकते क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब दूसरा बोलो 1/2 इनटू इधर कितना गया, 48 डिग्री, ठीक है, और ठीक है इधर जो तुम्हारे पास आ गया 1 डिग्री 28 मिनट्स, तो 1 डिग्री में कितने सेकेंड, 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। तो यहाँ पे 60 लिख सकते क्या, तो यहाँ पे 48 डिग्री आ गया, साथ में क्या लिखेंगे, 60 मिनट प्लस 28 मिनट लिख सकते क्या, ये सुनो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ गया, 1/2 इनटू 48 डिग्री और 6 को कितना हो गया, 88 मिनट लिखते क्या, 88 मिनट लिख सकते क्या, ठीक है। हाफ इनटू 48 डिग्री कितना हो गया, 88 मिनट। अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते क्या, डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो कितना जाएगा, 24 डिग्री, ये लिख दो 24 डिग्री, 88 को 2 से डिवाइड कर दे कितना जाएगा, 44 मिनट। तो करेक्ट आंसर कितना, 24 डिग्री 44 मिनट, ठीक है। इस टाइम ये एंगल स्ट्रेन फॉर साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। चलो नोट करो इसको सभी लोग, थोड़ा सा चेंज करते हम लोग, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन को साइक्लोब्यूटेन करते, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। इसके लिए एंगल स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते क्या,
चलो सभी निकाल के आंसर, ठीक है, चेक में डालो। साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन का एंगल स्ट्रेंथ फाइंड करो। तो साइक्लोब्यूटेन की बात करते हैं, यहाँ पे एंगल कितने का, राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री। फिर आप कर दो 90 डिग्री, राइट। वैल्यू ले लेंगे, कितना जाएगा 1/2 इंटू कितना 19 डिग्री 20 मिनट्स। और कर सकते हैं 1/2 इंटू 19 को 18 लिख सकते हैं क्या, 18 डिग्री 60 प्लस 28 कितना 88 मिनट लिख सकते हैं क्या। इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, यस कितना जाएगा 9 डिग्री 44 मिनट। कितना आया सभी का आंसर ना, यस और नो। तो पेंटेन इधर पुट करते हैं साइक्लोपेंटेन। हाँ बोलो, वो लिखने, हाँ लिख लो। और साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन के लिए निकालना है साइक्लोपेंटेन। चलो अब यहाँ पे देखो, साइक्लोपेंटेन में पहले ये बताओ यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने का होता है। मैं तो ये बॉन्ड एंगल जानता है ना, कितने का होता है बोलो, जल्दी बोलो, 108 डिग्री। कितना होता, 108 डिग्री। यहाँ पे बस चेंज करना में कितना 108 डिग्री, जैसा ना। तो अब इसको हम लोग पुटअप करके यहाँ पे देखो कितना जाएगा। तो इधर लिखना लो 1/2 इंटू, ठीक है, 109 और 108 कितना माइनस करेंगे 1 डिग्री 28 मिनट। तो 1 डिग्री में कितने सेकेंड 60, तो क्या लिखेंगे हाफ इंटू 60 प्लस 28 मिनट, ऐसा ही ना। तो बोलो कितना जाना चाहिए 1/2 इंटू 88 मिनट, ऐसा ही ना। तो डिवाइड कर दे, कितना जाता 44 मिनट, सिंपल सा ना, राइट। ये आ गया साइक्लोपेंटेन का, ठीक है। दूसरा हम लोग निकालेंगे कौन सा, साइक्लोहेक्सेन। जब पेन को हेक्स करते हैं हम लोग, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। किसका निकालना है, साइक्लोहेक्सेन का। बोलो कितना है साइक्लोहेक्सेन का, क्या बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे बॉन्ड एंगल बोलो कितने का 120 डिग्री, कितना होता 120 डिग्री, ठीक है। चलो निकालो सभी लोग आंसर। करते हैं 120 डिग्री माइनस करना होगा -120 डिग्री, यस और नो। तो चलो माइनस करते हैं, इधर लिखते हैं 1/2, ठीक है। तो 109 में इसको सपोज कर लो 110 डिग्री, सपोज कर ले। तो 110 डिग्री ले लो, 120 माइनस कर दो, कितना 10 डिग्री हो गया, तो 10 डिग्री लिख दो, 10 डिग्री। अब मिनट कितना बचा 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड, 60 में कितना माइनस करे 28, कितना बचेगा 32 मिनट, ऐसा ही ना, आ गया। तो अब इसको डिवाइड कर दे क्या, तो इससे कितना जाएगा 5 डिग्री, यहाँ से कितना जाएगा तो माइनस में आएगा ना, इसको माइनस में लेकर चलेगा। तो 5 डिग्री यहाँ से कितना आएगा 60 मिनट। तो ये साइन कैसा हो गया, नेगेटिव वैल्यू हो गया और ज्यादा भी है साइक्लोपेंटेन से, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो पहले सभी लोग, नेक्स्ट टाइम इज एंगल स्ट्रेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन, ठीक है, अच्छा से याद रखने का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
एंगल स्ट्रेन। ये स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अभी जो हमने डिस्कस किया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इधर मार करते हैं कौन सा साइक्लोप्रोपेन, इधर साइक्लोब्यूटेन, इधर पुट करते हैं साइक्लोपेंटेन। ठीक है, बोलो इसमें एंगल स्ट्रेन सबसे कम किसका था? एंगल स्ट्रेन कम किसका आया था? हाँ जल्दी बोलो। एंगल स्ट्रेन सबसे कम किसका आया? साइक्लोपेंटेन का। सबसे ज्यादा किसका आया? साइक्लोप्रोपेन का। तो इस तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? साइक्लोपेंटेन। तो ये तुम्हारे पास आ गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, स्टेबिलिटी किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे मार्क कर लेते हम लोग ऑन बेसिस ऑफ एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन के बेसिस पे साइक्लोपेंटेन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। दूसरा एक पॉइंट देखो यहाँ पे, इसके आगे एक और भी बनाते हैं, कौन सा? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन क्या है? साइक्लोपेंटेन से भी ज्यादा स्टेबल है, बट वहां पे एंगल स्ट्रेन क्या इससे ज्यादा निकल कर आया था। ठीक है, नेगेटिव में आया था, लेकिन उस वैल्यू घटा दो तो इससे ज्यादा निकल के आया था। बट साइक्लोपेंटेन से साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल होता। ठीक है, ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन याद रखिएगा ड्यू टू कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। जो साइक्लोहेक्सेन होते इसके दो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते, एक चेयर फॉर्म, दूसरा कौन सा? बोट फॉर्म। तो ये जो आपके पास ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, ड्यू टू कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, नोट कर लीजिए, ड्यू टू कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन क्या होगा? मोर स्टेबल। तो अगर इसमें हमें स्टेबिलिटी चेक करना है तो साइक्लोप्रोपेन का सबसे कम, फिर साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोपेंटेन, उसके बाद कौन सा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ज्यादा क्यों होता? क्योंकि इसके दो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनते, कौन कौन सा? एक चेयर फॉर्म, दूसरा कौन सा? बोट फॉर्म। ठीक है, एक चेयर फॉर्म आएगा, दूसरा कौन सा? बोट फॉर्म।